first हो step गया, towards जो भी achieving your डिज़ाइन है dreams वो is having डिज़ाइन the हो right गया, coach. साइड टेबल्स हो Get the गई, best education इस with तरह। CAD.com Lab अब and इसमें make भी your कुछ कंडीशंस है, AutoCAD 2D 3Ds चाहे maths वो कोई भी dreams come true. एलिवेशंस हो लेकिन Download the उसमें app डिटेल्स now. इंक्लूड रहती ही रहती है। बहुत सारे कहते हैं कि सर ये सेक्शन का काम है तो सेक्शन में देते हैं, एलिवेशंस में नहीं देते हैं। भाई एलिवेशंस बना रहे हैं, प्रोजेक्शन लाइन क्रिएट कर रहे हैं, उसका फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक के अंदर। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल दिस वन, अभी यहाँ पर शो हो रहा है कि एलिवेशंस बट डिटेल्स में आ रहा है सेक्शन की, बट वो एलिवेशंस है, वर्किंग एलिवेशंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों गलत नहीं होंगे इसमें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसकी बेसिक डिटेल्स को इंक्लूड करोगे, कोशिश करो कि वहाँ पर हर एक पार्ट को देने की, हर एक डिटेल्स हमारी वहाँ पर इंक्लूड हो रही है, इसको फोकस करना पड़ेगा। तो एलिवेशन ए आपने डिज़ाइन करा, अब आप इसी को कॉपी कर लेंगे, बहुत फास्ट काम होगा जब हम सारे एलिवेशंस एक साथ बना लेंगे। आपने रोटेट करा, मूव करा ड्राइंग को, एक्सेलेंट भी। अब हम आ गए डी वाले पे, एलिवेशंस का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ एलिवेशंस डी। पहले वाले का रेफरेंस ले लो, एक्सेल और एच, ये भी मैंने पढ़ाया था कि रेफरेंस लेके कैसे काम होता है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लो, दिस वन, इसको हटाओ और इस वाले पार्ट को रिमूव करो, बाकी डिटेल्स को छोड़ दो। उनके नाम ज़रूर नोट करेंगे कि कौन सा क्या एलिवेशंस है। तो एलिवेशंस के जो नेम है ना, आप कॉपी कर लेना वहाँ से, साइड से। दिस वन इज़ एलिवेशंस ए, तो पहले से टैग लगा दो ताकि उसको रीड करने में दिक्कत ना आए। एलिवेशंस ए, आपने इसको कॉपी करा, दिस वन इज़ एलिवेशंस डी, रीनेम करा। अगेन वही प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूँगा कि मैं ओवरऑल ड्राइंग्स को कॉपी कर लूँगा एंड रोटेट। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वही प्रोसेस रिपीट। पहले वाले का प्रोजेक्शन एक्सेल और एच, टी आर डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। इसका हाइट कितना लिया है अपन? इसका हाइट हमने 11 फीट लिया है। सी, दिस वन इज सी, ठीक है। अगेन सेम पार्ट फिर से रिपीट करा एंड रोटेट, सेम एक्सेल एंड वी। रेफरेंस लेके उसको ड्रॉ करो और एक्सेल और एच एंटर करके पहले वाले का प्रोजेक्शन लेके उसको वहाँ से ड्रॉ कर लो, एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ से ट्रिम करके डिलीट कर लो, टी आर डबल एंटर। तो बेसिक पार्ट था हमारा एलिवेशंस प्लान क्रिएट करना, दूसरा पार्ट आ गया हमारा किस पे, नाउ दिस वन इज एलिवेशंस बी, टैग चेंज कर लो बी के नाम से। पॉइंट नंबर 1 कि हम जो भी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का कलर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप उन दोनों को अलग अलग
रिप्रेजेंट कर सकते हो, आउटर और इनर को आप अलग अलग दे सकते हो। ठीक है, दिस वन इज इंटीरियर डिम। नंबर 2 पॉइंट, एक बात का ध्यान रखना, जो भी चीज़ें डिज़ाइन करो कोशिश करना कि हर एक पार्ट हमारा बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। ठीक है, उस पर होना चाहिए। और अगर कोई फिनिश आइटम वहाँ पर दे रहे हो तो उसकी भी आप एक सेपरेट लेयर वहाँ पर क्रिएट करोगे। अब आती है एक और पॉइंट की बात कि कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक उसके अंदर भी डिटेल्स इंक्लूड करते हैं, लाइक लेयरिंग करते हैं, प्लास्टर की लेयर भी शो कराते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, लेकिन अब होता क्या है कि जब हम डिटेल्स दे ही रहे हैं, जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि और डिटेल्स भी ड्राइंग्स में इंक्लूड कर लें। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना बहुत ध्यान से, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई भी डिटेल्स दी हमने, ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये उसका पार्ट है, ये डिटेल्स इसमें नहीं दी जाती है, ये डिटेल्स उसमें दी जाती है। अब या तो आप आर्किटेक्चर हो, आर्किटेक्चर नहीं हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। डिटेलिंग का मतलब होता है कि जब हम ऑलरेडी वहाँ पर एक वर्किंग एलिवेशन दे रहे हैं, जब हम पैटर्न वहाँ पर फिल कर रहे हैं तो हम पैटर्न की जगह पर वहाँ पर हम लेयरिंग भी कर सकते हैं। लेयर को चेंज कर लो। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा कि गलत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत लाइट कलर के साथ एक एक चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना है। सेम प्रोसेस और मैच करा देना उसको, दिस वन एंड दिस वन। अब यही पार्ट हमें सब में यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हम एक प्रोजेक्शन ले लेंगे, सबसे इजी रहेगा हमारे लिए काम करना। और प्रोजेक्शन लेने के बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे और सारे एलिवेशंस की डिटेल हम एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक तो एलिवेशंस बनाने का मेथड क्या हुआ कि हमने ड्राइंग्स में कुछ नहीं इंक्लूड करा, बस नॉर्मल सा एलिवेशन दे दिया। दूसरा मेथड ये हुआ कि हमने कोशिश करी कि ड्राइंग्स के एलिवेशंस में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। अब वही चीज़ हमें यहाँ पे भी रिपीट करनी है, अब मेहनत करना पड़ेगी। तो कहते नहीं है, देखो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग करना कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कि हम भाई बहुत बड़े प्रोफेशनल और इंटीरियर डिज़ाइनर बनेंगे। जब उस पर चलने की बात आती है ना, तो फिर इतना इजी टास्क नहीं होता सबके लिए। सेम पार्ट को मैच कराते हुए चलो, हर एक वॉल को वहाँ पर मैच करा दो। एक एक चीज़ को, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है इसमें क्या, छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल करना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। और ड्राइंग्स में आपको देना भी पड़ेगा। रेफरेंस के लिए मैं अभी नहीं, बाद में कुछ प्रोजेक्ट शेयर करूँगा लाइक दिस वन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है, अब हम देंगे इसमें क्या, लेयरिंग का पार्ट। तो एक साथ नहीं देना है, कोशिश ये करनी है कि ड्राइंग्स में डिटेल्स एक साथ फिल नहीं करना है, अलग अलग फिल करते हुए चलना है। क्योंकि हम कभी भी किसी भी वक्त एलिवेशंस वगैरह को, सिंगल एलिवेशंस को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मैच करा लो,
अब जो आपके पहले से ही होगी फिल करी हुई पैटर्न, आप उससे मैच करा लो। MA एंटर, फर्स्ट एंड सेकंड। लाइट कलर से कलर कॉम्बिनेशंस को बहुत ध्यान देना, एक बात का ध्यान रखना, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करना कि एक एक करने से अच्छा क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लाइक 1 देन अगेन पैटर्न, $32। अभी मैं इसको बाद में मैच कराऊंगा, पहले एक साथ फिनिश कर लो। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट कौन सा है, बनाना, और दूसरा टाइम टेकिंग पार्ट होता है टैगिंग करना। तो अगर आपके पास टैग्स हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है। सर ये 4 एलिवेशन होती है, मतलब एलिवेशन ए बी सी डी। एलिवेशंस, एक रूम में कितनी एलिवेशंस होती हैं, कितनी वॉल्स हैं? एग्जांपल अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो आपको कितनी डायरेक्शंस मिलेंगी, ज़रा आप मुझे बताइए। 4 वॉल। फिर आप खुद ही आंसर क्वेश्चन करते हो, खुद ही आंसर देते हो। देन अगेन पैटर्न, एंड वॉल फिनिश। तो ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है इसमें। अब आप क्या करना, मैच करा देना। आप मैच कैसे कराओगे, फर्स्ट वाले को लिया, दिस वन एंड दिस वन, बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या है, सेम है, ठीक है।